लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर है और इन सब के बीच सबकी नजरें बनी है कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों पर जो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी की बात कर ले, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय बनी नजर आ रही है। इनकी पार्टी हर रोज कोई ना कोई बड़ा ऐलान देखने सुनने को मिल रहा है और इन सब के बीच मायावती जिस तरीके से कुछ कठोर फैसले ले रही वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से इनके जो वोटर्स हैं इनकी तरफ निगाहें घुमाए बैठे हैं कि मायावती आएंगी सत्ता में और अपना कमाल दिखाती नजर आएंगी जैसे पहले करके दिखाया था। कुछ वैसी उम्मीदें इस बार बहन जी से दोबारा लगती नजर आ रही है और इन सब के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा ये माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो करीब 64 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आई थी। उसके बाद हमने देखा 10 सीटें मायावती की पार्टी को मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकल कर आई थी दूसरे नंबर पर। लेकिन जिस तरीके से वोट परसेंटेज इनका रहता है ना, वो बहुत खासियत है। मायावती ने हाल ही में नगर निकाय चुनावों को लेकर ये बात साफ कर दी कि अगर नगर निकाय चुनाव करा रहे हैं तो बहुत ही कहीं ना कहीं साफ सुथरे तरीके से होने चाहिए, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को लेकर कोई बात नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट बॉक्स से वोटिंग होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी मांग देखने को मिली मायावती की पार्टी के द्वारा कि बैलेट बॉक्स से वोटिंग होनी चाहिए ताकि किसी के बीच यहाँ पर कोई भी मतभेद ना रहे। तो जिस तरीके से चर्चाएं बनी हुई है, ये चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इन सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, खासकर राहुल गांधी को। जी हाँ, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं उसी सपने की दौड़ में यानी कि उसी दौड़ में प्रधानमंत्री बनने की मायावती पिछले कई सालों से मेहनत मशक्कत करती नजर आ रही है। मुलायम सिंह यादव के समय से लगातार वो सक्रिय रही, लेकिन अब मायावती के पार्टी के सांसदों ने और कार्यकर्ताओं ने यह ठान लिया है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। जी हां, एक तरीके से देखा जाए अभी हाल ही मायावती का एक सांसद यानी बीएसपी का एक सांसद श्याम सिंह यादव भले ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आए थे, लेकिन मायावती जो भी पार्टी में दूसरे पार्टी के नेताओं को समर्थन कर रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर करने का फैसला कर रही है। तो ये सारी चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है तो उत्तर प्रदेश की अगर 80 लोकसभा सीटों पर भले ही अखिलेश यादव की बहुत मजबूती देखने को मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा चुनाव में वोट बटोरना चाहते हैं, चाहे वो मायावती के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस सभी क्षेत्रीय पार्टियों से काफी उम्मीद लगाए बैठी है, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए लगातार अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की इन्हीं बैठकों को लगातार नजरअंदाज मायावती की पार्टी कर रही है। चाहे पीएम मोदी की डिग्री का मामला हो, चाहे पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते का मामला हो, या फिर केंद्र सरकार पर लगाए गए ईडी सीबीआई के जांच के दुरुपयोग का मामला हो, मायावती न ही कांग्रेस का समर्थन कर रही है, न ही बीजेपी का समर्थन कर रही है। वो साफ कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने देश को बहुत लूटा, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को साबित करे। तो क्या वो मौका मायावती की पार्टी को मिलेगा या आम आदमी पार्टी को मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आप अपनी राय इस मामले पर जोर रखिएगा, लेकिन एक तरीके से बात साफ है कि अगर सभी क्षेत्रीय पार्टियां, सभी विपक्षी पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगी तो न ही कांग्रेस जीत पाएगी, न ही वो विपक्षी पार्टियां जीत पाएंगी और ऐसे में बीजेपी को ही फायदा मिलता नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।